लाहौर के अंदर आए रोज़ ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप वालों के साथ भी आजकल किस तरह के फ़्रॉड हो रहे हैं। आपका तो सालों का तजर्बा है और काम ही एक है कि सिर्फ सोना उसकी पहचान करनी है कि ये असली है कि नकली है। तो क्या फ़्रॉड हुआ? एक लेडी आई थी कुछ दिन पहले, मैंने उनकी ज्वेलरी चेक की है कसौटी पे, हर चीज़ तसल्ली करके उनसे डील मेरी उनके साथ डन हो गई। उनको पेमेंट हमने दे दी, वो चली गई हैं। फिर उसके बाद हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया तो वो गोल्ड था ही नहीं। तो उन्होंने हमें थ्रेट भी किया और हमें बाकायदा उन्होंने थाने में बैठ के धमकियाँ दी हैं कि जी जो है ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ये पर्चे नहीं, ये पर्ची हैं, तो जो है ना आप अपनी खैर मनाएं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम एक ज्वेलरी शॉप के अंदर मौजूद हैं और लाहौर के अंदर आए रोज़ ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप वालों के साथ भी आजकल किस तरह के फ़्रॉड हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में तफसीलन हम बताएँगे कि लाहौर के अंदर एक ऐसा गैंग इस वक्त सरगर्म है जिसने ज्वेलरी शॉप्स को अपना निशाना बना लिया है और कैसे इनको लूटना शुरू कर दिया है। औरतों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ख़वातीन अपना किस तरह एक अच्छे ख़ानदान का भेस ओढ़ के इन दुकानों पे आती हैं और ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी और सोना लेकर आते हैं कि इन जैसे जिनका सालों का तजर्बा है वो भी पहचान नहीं पाते कि ये सोना जो है वो असली है या जाली है। मेरे साथ इस वक्त वो ज्वेलर भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे जानते हैं जिस भाई साहब के पास सबसे पहले खातून 1 महीना कबल आई थी, उसके बाद दोबारा तब भी फ्रॉड कर गए और फिर दोबारा 3 दिन कबल जो है 2 ख़वातीन एक मर्द के साथ आती हैं। वो भी कौन कौन थे और क्या तफसीला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए क्या हुआ था आपके पास? आपका तो सालों का तजर्बा है और काम ही एक है कि सिर्फ सोना उसकी पहचान करनी है कि ये असली है कि नकली है। तो क्या फ़्रॉड हुआ? अस्सलाम वालेकुम। असल में हुआ ऐसे था कि एक लेडी आई थी कुछ दिन पहले, ठीक है। उन्होंने अपनी ज्वेलरी सेल करनी थी। ज्वेलरी थी तकरीबन उनकी कोई 3 तोला के पास। तो वो काफ़ी देर बैठी रही हैं। मैंने उनकी ज्वेलरी चेक की है कसौटी पे, हर चीज़ तसल्ली करके तो मैंने उनको बिठाया है और उन्होंने फिर अपने फ़ादर को कॉल मिलाई। तो फ़ादर ने मेरे से कॉल पे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़े से पैसे इनको बढ़ा दें। तो मैंने उनको बढ़ा के उनसे डील मेरी उनके साथ डन हो गई। तो उसके बाद जब उनको पेमेंट हमने दे दी, वो चली गई हैं। फिर उसके बाद हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया तो वो गोल्ड था ही नहीं। और जब आपने उस वक्त चेक किया तो आपको आखिर चेक करने का कोई तरीका कार तो होगा, उस तरीके में आप लोग क्या किस तरह चेक करते हैं? और जब वो चेक किया तो उसमें क्यों नहीं जो है वो पता लग सका उस वक्त? ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको कसौटी बोलते हैं। इसके ऊपर हम सोने को रगड़ते हैं और तेज़ाब ऊपर लगाते हैं तो कलर ऊपर मेंशन रहता है। ये असल ज्वेलरी की पहचान है। तो अगर कोई 2 नंबर ज्वेलरी आती है तो उसको हम ऐसे रगड़ लगाते हैं तो वो तेज़ाब उसके ऊपर लगाते हैं तो वो गायब ख़त्म हो जाता है, गायब हो। तो उस ज्वेलरी का कलर गायब नहीं हो रहा था, ऊपर मेंशन नहीं था और उसका कलर भी आई थिंक 21 कैरेट प्योर का आ रहा था। तो जब उसको मेल्ट आउट किया, लेबॉर्ट्री करवाई तो वो ज़ीरो था। तब पता लगा कि ये जो है आपके साथ जो है ये हाथ हो गया। फिर उसके बाद दोबारा उसी गैंग के और रुकन भी आते हैं। उसके बाद कुछ अरसे बाद उसी गैंग के 2 मेंबर्स आते हैं। एक लड़का होता है, एक उसके साथ कोई आंटी टाइप होती हैं। तो वो आते हैं, वो भी सेम पैटर्न यूज़ करते हैं। उनके पास 1 तोले का गोल्ड होता है, वो भी ऐसे ही एज इट इज़ चेक किया जाता है, ठीक है। और उसका भी मेंशन इसके ऊपर जो है ना वो मेंशन रहता है, ठीक है। तो उनके साथ पेमेंट डिसाइड हो जाती है। तो पेमेंट डिसाइड होने के बाद हम उस ज्वेलरी को काटते हैं। काटने के बाद दोबारा उसको रगड़ लगाते हैं तो उसकी जो है वो गायब हो जाती है, उसका कलर नहीं आता। तो उन्होंने भी सेम पैटर्न वही इस्तेमाल किया था। जी हम अपने फ़ादर की आपसे बात करवाते हैं। तो खैर उन्होंने मेरे से बात नहीं करवाई, उन्होंने ख़ुद ही बात की है और बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आप थोड़े से बढ़ा दें। तो मैंने भी उनके साथ पैसे बढ़ा के थोड़े से पैसे उनके साथ बढ़ाए हैं तो उनके साथ डील डन हो जाती है। तो बस वो फिर इस तरह पकड़ते हैं हम उनको कि वो ज्वेलरी काट के उसके बाद इसके ऊपर रगड़ लगाते हैं तो वो रगड़ गायब हो जाती है। और उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ था उस ज्वेलरी पे, बाहर से 21 कैरेट शो होता है और जब उसको काट के चेक करते हैं तो वो ज़ीरो आता है।
उसके बाद जो है वो पकड़े जाते हैं इस वक्त जो मरूफ ज्वेलर्स। और ये जो जहाँ पर हम मौजूद हैं अली बाबा ज्वेलर्स जीवन मार्केट के अंदर, उसके ओनर भी मेरे साथ मौजूद हैं। मरूफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये जब आपको ये पता लगा कि पहले जब फ्रॉड हुआ तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई तदीबी की थी, और जब दोबारा आपकी दुकान को ही क्यों निशाना बना लिया गया और आसान अदब समझा गया उनकी जानिब से? जी बेसिकली ऐसा है कि ये गैंग बेसिकली हमारी सारी ब्रांचेस के बारे में वाकफियत रखता है। इसको पता है कि इनकी लाहौर में कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं। सेम इसी गैंग का हमारे पास पहले भी ये इशू हुआ था कि हमारी DHA वाली ब्रांच पे एक लेडीज़ गोल्ड सेल आउट कर गई थी तो मेरे सेल्समैन को, तो वो कुछ अरसे बाद इसी शॉप पे अली बाबा पे उनकी दूसरी लेडीज़ आई गोल्ड सेल करने। तो जब हमने उनको पकड़ा और उनको बोला कि हम आपको पुलिस में करने लगे हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले 15-20 दिन पहले DHA में भी एक गोल्ड जो है ना वो इसी तरह का हम लोगों ने, तो फिर वो मान गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम आपको सच बताते हैं लेकिन आप हमारे पे पुलिस कार्रवाई ना करें, हम आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस कर देते हैं। आपने मुझे बोला था कि इस शॉप पे मेरी, तो अब वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को नहीं भेजेंगे। ये गलत बात है ना, आपने बताना था कि ये जेवर सही नहीं है। ठीक है, आप आए, आप आके उनको बयान दें। उन्होंने वो पैसे वापस किए और उसकी हमें शनाख्ती भी करवाई कि ये फ़लानी औरत आपको उधर बेच के गई थी, जिसकी बिना पे हमने उनको रिलीफ दे दिया, जो ज़ुबान की थी हमने उनको माफ़ कर दिया। इसी तरह अब ये जो बच्चा बता रहा है कि 3 तोले की जो चेन पहले कुछ अर्सा पहले जो औरत सेल आउट करके गई है, उस दौरान हमारी पूरी फैमिली उम्रे पे थी। जितनी ब्रांचेज़ हैं, हमारे जितने भाई हैं, सारे पाकिस्तान में कोई भी नहीं था, हम सब उम्रा कर रहे थे। जिस दौरान इन्होंने सारा देखा, चेक किया, उसके मुताबिक उन्होंने जो है ना ये वारदात डाली कि मुलाजम बैठे हैं, सेल्समैन हैं, तो इतना इशू भी नहीं होगा, तो ये अमल वो करके गए। तो जब कुछ अर्सा पहले, अभी जो विद इन फ्यू डेज़ पहले जो आए हैं, उनका दूसरे जो बंदे हैं, उस दौरान हम मौके पे मौजूद थे इधर सारे भाई। तो जब हमने देखा, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर इनको पुलिस में हमने जो है ना वो करवाया, अरेस्ट करवाया। लेकिन अभी तक हमें कोई इसका ना जाहिद मिल रहा है जो बेसिक इनके गैंग वॉर है। हाँ, पुलिस स्टेशन में इनके पीछे से बंदे ज़रूर आए हैं, उन्होंने आके हम मुझे 6 लाख रुपए की ऑफ़र किया कि जी आप हम पे केस ना करवाएं, हमसे ये 6 लाख रुपए ले लें। तो मैंने कहा जी हमारा तो 10 लाख रुपया गया है, तो हमारा नुकसान 10 लाख का, और वैसे भी हमें ना अरेस्ट करवाना है। जो गैंग है ना बेसिक जाहिद, जिसको ये नॉमिनेट कर रहे हैं, जो बंदा बार बार हमारी दुकानों पर बंदा भेज रहा है, हम उसको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें थ्रेट भी किया और हमें बाकायदा उन्होंने थाने में बैठ के धमकियाँ दी हैं कि जी जो है ना हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बड़ी पर्चियाँ जो है ना, हमने ये पर्चियाँ बड़ी देखी हैं, ये पर्चे नहीं, ये पर्चियाँ। तो जो है ना आप अपनी खैर मनाएं और आप करवाएं, हमसे 1 रुपया भी लेके दिखाएं। अब आप हमें ना करवाएं। जो क्या आप आला हुकाम से मुतालबा करना चाहेंगे, DIG इन्वेस्टिगेशन से और IG पंजाब से? जी, मैंने अपने जो सोर्सेज से रब्ता किया है सारा उनसे, तो उन्होंने यही कहा। उन्होंने SP साहब जो इनके हैं इंचार्ज, SP साहब जो ग्रीन टाउन में होते हैं, मैं उनसे मुलाकात की है, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने मौके पे उनको सस्पेंड भी किया है, जो पुलिस स्टेशन में जो एहलकार थे जो मेरी तफ्तीश देख रहे थे, तो उन्होंने खुद से उसको नॉमिनेट किया, जाहिद को नामजद किया है FIR में, और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुलिस के जो डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान हैं, कि इनके गैंग्स को पकड़ें और इन लोगों को जो है ना इनको सज़ा दी जाए, और दोबारा इस तरह का ये जो लोगों को जाके गोल्ड का फ्रॉड करते हैं, इस तरह का काम मत करें। किस तरह बच सकते हैं इस गैंग से? ज़ाहिर सी बात है ये एक जगह तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे होंगे, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ताकि वो इस फ्रॉड में कम से कम ना आए? जैसा कि मैंने अपनी तमाम ब्रांचेस पे ये ऑर्डर कन्वे किया है कि जैसे भी कोई भी गोल्ड आता है, ज्वेलरी आती है, जब आप उसको परचेजिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि उनके ID कार्ड्स लाजमी लें, उनका थंब पैड, उनका जो फिंगरप्रिंट्स वो लाजमी लें। तीसरी चीज़ है कि आप उस गोल्ड को जब आपकी डील डन हो जाए तो उसको लाजमी काटें, काट के उसको अंदर से सारी उसकी प्योरिटी चेक करके फिर क्लाइंट को फ्री करें। और सेकंड थिंग ये है कि जिन भी मेरे ज्वेलर्स भाइयों को हज़रात के साथ ये फ्रॉड हुआ है, वो भी जो है हमारे साथ रब्ता करें। मैं इनकी पिक्चर्स जो है वो सारे ग्रुपों में मैं अभी शेयर करता हूँ। तो जिस भाई के पास ये लोग आए हैं या इनका चेहरा देखा गया फ्रॉड करते, तो वो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उनकी भी रिकवरी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।
तो इस हवाले से जो इनके लॉयर हैं बैरिस्टर अली शेर पाशा, उनसे भी बात करते हैं। जी, बैरिस्टर अली शेर पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये जो गैंग सरगर्म इस वक्त है और ज्वेलर्स को लूट रहा है, तो कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये जो है जो करार वाकई सज़ा जो है वो इनको दिलाई जाए, और किन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया? थैंक यू सो मच नदीम भाई। जब मेरे तक ये इतला पहुंची, मुझसे रब्ता किया वो ज्वेलरी शॉप वालों ने, मेरे जानने वाले थे, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हमने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए थाना जौहर टाउन के अंदर हमने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है अंडर सेक्शन 379 एंड 420 PPC। उसके बाद एक्चुअली इसमें इशू क्या होता है, वो लोग औरतों को, ख़वातीन को इसलिए साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ज्वेलर हज़रात हैं वो ख़वातीन को देख के वो एक झांसे में आ जाते हैं कि ये वाकई ही कोई जैसे रियल फैमिली है या वाकई ये जेन्युइन लोग हैं। और बाद में हमारा कानून भी आपको पता है कि औरत को उस तरह से वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। और सेम हमारे केस में भी यही हुआ कि जब वो बंदे गिरफ़्तार हो गए, कोर्ट्स में हम उनको लेके गए रिमांड के लिए, औरत को उन्होंने जुडिशल कर दिया। एक बंदा उनमें से उमर उसका नाम है, वो आज दोबारा उसका 3 दिन का रिमांड मिला है जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में है। और उसने अपना जो मेन सरगुना है, जो सारे नेटवर्क को ये चला रहा है, उसका नाम है जाहिद, जो कि गुजरांवाला का रहायशी है। उसका इस बारे में उसने इंकशाफ किया, और उस इंकशाफ के बाद जो है हमने उसको उस FIR में नॉमिनेट किया है। तो ये बताएं कि अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? सर, पुलिस अभी तक तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, और पहले भी पुलिस ने इसमें थोड़ी सी रिलक्टेंट थे वो स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही बाद में थोड़ा सा ये आला हुकाम तक, SP साहब तक बात पहुंची है या सीनियर अफसरान तक, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है ना उनका वो एक एटीट्यूड अब चेंज है। और क्योंकि इसका पहले 3 दिन का रिमांड था, उसमें कोई खातर ख्वाह पुलिस ने ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि दोबारा आज उनका रिमांड ले लिया गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पुलिस जो है ना इस पे हमारे साथ वो तावन भी करेगी, और इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो उनका किरदार है उसको भी अदा करेगी। बिल्कुल नाजरीन, ये आपने सुना कि किस तरह लाहौर में ये एक गैंग जो है वो अच्छे खासे ताजर हजरात जो हैं ज्वेलर, उनको बेवकूफ़ किस तरह ये बना रहे हैं। सोना इस तरह ये बेचते हैं कि अच्छे महर जो भी हैं उनको भी इसका पता नहीं चलता कि ये सोना असली है या नकली है। उम्मीद है DIG इन्वेस्टिगेशन खुद इसको देखेंगे और इस गैंग को ट्रेस आउट करेंगे। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।